गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, इसलिए फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया। आइए जानते हैं बहुवचन कर्ता के बारे में, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। बहुवचन कर्ता मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट। जब एक से ज़्यादा हो, जब कोई एक से ज़्यादा हो, जैसे एक से ज़्यादा हो गया, बुक्स हो गया यानी कि पुस्तकें हो गया, लड़कियां हो गई जैसे लड़कियां हो गई, जैसे बहुत सारे लड़कियां हो गई, गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, डॉग्स हो गया, ये सब बहुवचन कर्ता में आएंगे। राम और श्याम भी बहुवचन कर्ता में आएंगे। ठीक, जब एक से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए। जब एक से अधिक के बारे में बताया जाए, मैंने इसलिए साफ साफ दे रखा है, जब एक से अधिक के बारे में बताया जाए तो किस में आएगा बच्चे? बहुवचन कर्ता में आएगा। बच्चों किस में आएगा? बहुवचन कर्ता में आएगा। तुम, आप की इंग्लिश क्या होता है? यू भी बहुवचन। वे की इंग्लिश दे, ये भी बहुवचन। हम सभी, हम लोग, ये सब बहुवचन। मैं की इंग्लिश आई, ये भी बहुवचन। मैं, आई क्या है बच्चों? फर्स्ट पर्सन में आता है बच्चों। मैंने की इंग्लिश आई भी है, ये भी बहुवचन माना गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर जैसे दी अजय और पिंकी एक साथ आ गए, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो ये क्या है? बहुवचन करता है बच्चों। ठीक, फिर काउज, बहुत सारी गायें, लड़के, बॉयज़, चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते, हम लोग, वी मतलब ये भी बहुवचन है। वे लोग यानी कि दे हमारा क्या है बच्चों? बहुवचन है। जैसे बहुवचन कर्ता का हमने नियम लिखा है बच्चों। बहुवचन कर्ता को हम लोग बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला देखिए बच्चों। अंग्रेजी बनाने के पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यस या यस नहीं लगाया जाएगा बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट बहुवचन है। इसमें यस या यस का प्रयोग वर्ब में बिल्कुल नहीं होगा। वर्ब में यस या यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। वर्ब में यस या यस का प्रयोग बिल्कुल मत करना बच्चों। जैसे तुम बाजार जाते हो तो यू गो टू मार्केट। देखो मैंने यस या यस का प्रयोग इसमें नहीं किया, हमने यू लिखा। और वर्ब क्या है हमारा? जाना। वर्ब क्या है बच्चों? जाना। जाने की इंग्लिश गो। कहाँ जाना है? मार्केट। तो हमने क्या लगा दिया? टू। यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट। आइए नेक्स्ट पेज में चलते बच्चों। अब आइए बनाते हैं बहुवचन कर्ता के लिए। हमने ये पूरा रूल दे रखा है, जैसे दे दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसमें यस ये यस मैंने रूल में कहीं नहीं लिखा कि वर्ब में जोड़ना है। तो हमने जैसे दे दिया तुम जाते हो, तुम क्या है? यू। तुम की इंग्लिश क्या होगा बच्चे? यू। और यू कैसा है? बहुवचन, तो यू हमने लिखा। और जाने की इंग्लिश क्या होगा बच्चों? गो। अब गो है, बताओ यस ये यस इसमें जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ागा? नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये क्या है? बहुवचन है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यू गो, बस कंप्लीट हो गया। तुम खाते हो, तुम की इंग्लिश यू। और खाने की इंग्लिश क्या होता है बच्चों? ईट होगा। ईट होगा। अब क्या खाते हो? इसमें कुछ है ही नहीं, केवल दिया है तुम खाते हो, तो यू ईट। बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वर्ब में यस ये यस बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यू क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है। मैं खेलता हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होगा? आई। आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, ध्यान देना बच्चों। तो खेलने की इंग्लिश क्या होता है बच्चे? प्ले। खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों? प्ले। अब बताओ, आई प्ले हो गया। अब देखो यस ये यस जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि आई को बहुवचन माना गया है। मैं लिखता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होगा? आई। और लिखने की इंग्लिश क्या होता है बच्चों? राइट। क्या होता है बच्चों? राइट होता है। राइट होता है। बस ये कंप्लीट हो गया। इसमें यस ये यस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे की इंग्लिश बच्चों? दे। वे क्रिकेट खेलते हैं यानी कि दे होगा। वे की इंग्लिश दे। और दे कैसा? बहुवचन। और खेलने की इंग्लिश क्या होता है बच्चों? प्ले। अब प्ले में यस या यस मत लगाना। दे प्ले क्या खेलते हैं? क्रिकेट। CRICKET, क्रिकेट हो गया। दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, हम की इंग्लिश वी। वी कैसा बच्चों? बहुवचन। अब देखेंगे वर्ब क्या है बच्चों? खेलना। खेलने की इंग्लिश हम तुरंत लिखेंगे प्ले। अब प्ले कैसा? वर्ब है, तो वर्ब में यस ये यस बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि वी क्या है? बहुवचन है। तो वी प्ले क्या खेलते हैं? क्रिकेट। CRICKET, क्रिकेट। कब खेलते हैं? शाम को। तो शाम को खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा? इन द इवनिंग। क्या लिखेंगे बच्चे? इन द इवनिंग। इवनिंग मतलब होता है बच्चों शाम होता है। इवनिंग मतलब क्या होता है बच्चों? शाम होता है। सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हुआ बच्चों। तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ आते हो, तुम की इंग्लिश यू। और यू कैसा है? बहुवचन। आने की इंग्लिश कम। यू कम। कहाँ आते हो? यहाँ आते हो। तो यहाँ की इंग्लिश क्या होगा बच्चों? हियर।
तुम यहाँ आते हो तो इसकी इंग्लिश क्या होगा? यू कम हेयर, यू कम हेयर। मैं बाजार सॉरी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। जैसे देर खा मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मैं की इंग्लिश आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है और यू हमारा सेकंड पर्सन में, और ही सी इट दिस दैट ये सब इसमें किस में आता है बच्चों? ये थर्ड पर्सन में आता है। ठीक बच्चों, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, बच्चों समझ लेना। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो आई, और उठने की इंग्लिश क्या होता है? गेट अप। क्या होता है बच्चे? गेट अप। कब उठता हूँ? 5 बजे। तो आई गेट अप। कब उठता हूँ? 5 बजे। कब? सुबह में। तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग हो जाएगा। इन द क्या हो जाएगा बच्चों? मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह में उठता हूँ। आई गेट अप इन द मॉर्निंग। और कितने बजे? 5 बजे। तो क्या हो जाएगा? एट 5। और सुबह के 5 बजे क्या होता है बच्चों? AM होता है बच्चों। तो हम इसे बोल सकते हैं आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 AM। ठीक, मैंने इसमें यस ये यस क्यों नहीं लगाया बच्चों? क्योंकि ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल माना गया है। तुम उसे जानती हो, तुम की इंग्लिश यू। ठीक है, तुम उसे जानती हो यू, तुम की इंग्लिश यू। और जानने की इंग्लिश क्या होता है बच्चों? नो होता है। यू नो, यू नो। किसे जानती हो? उसे। यू नो हिम, यू नो हिम। मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो मैं की इंग्लिश आई, मदद करने की इंग्लिश हेल्प। मद हेल्प क्या है बच्चों? हेल्प हमारा वर्ब है। ये हमारा क्या है बच्चे? वर्ब है। क्या बच्चों? वर्ब है। आई हेल्प, किसकी मदद करता हूँ? आपकी। तो आपकी आई हेल्प, आपकी इंग्लिश क्या होगा? यू। आपकी इंग्लिश यू। आई हेल्प यू। तुम आम खाते हो, तुम की इंग्लिश बच्चों यू। तुम की इंग्लिश यू। तुमने लिखा यू। और खाने की इंग्लिश क्या होता है बच्चों? ईट होगा। क्या खाते हो? आम। तो क्या होगा? मैंगो। यू ईट मैंगो। तुम अपनी माँ से प्यार करते हो तो तुम की इंग्लिश यू क्या होगा बच्चों? यू। और प्यार करने की इंग्लिश लव, यू लव। और किससे प्यार करते हो? अपनी माता से, यानी कि योर मदर, योर मदर। वीडियो कैसा लगा बच्चों? लाइक एंड सब्सक्राइब करें और देर से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।